हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। अब पढ़ाई होगा आसान, शानदार और मजेदार। आज का हमारा वीडियो है नेल्सन मंडेला, जो आपका क्लास 10 में चैप्टर 2 में आता है। ठीक है। आज आपका जो हमारा जो वीडियो है वो कौन सा है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है। ये चैप्टर 2 है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। ओके। और इसमें हम लोग पहले समरी करेंगे। समरी में क्या होता है कि पूरा चैप्टर का निचोड़ रहता है कि पूरा चैप्टर में कहानी क्या है। उतना लॉन्ग तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग के पास टाइम नहीं है। ठीक है। एग्जाम भी सामने आ रहा है। ठीक है। तो उसको समरी में देख लेंगे हम लोग कि चैप्टर में क्या बोला जा रहा है। ठीक है। जैसे चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, समरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जस्ट हम लोग एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके। कोई दिक्कत है? हम लोग क्या करने वाले हैं? वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा। ओके। तो सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉपर ढंग से हम लोग समझते हैं, प्रॉपर ढंग से हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समरी की तरफ बढ़ते हैं। ओके। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो हाँ, एक चीज और बता दें, ये चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसका लेखक भी कौन है? नेल्सन मंडेला जी ही है इनका लेखक। ठीक है। उनका जीवन गाथा के बारे में इसमें बताया गया है कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक ना। तो चलिए पहले ये फर्स्ट हम लोग पैराग्राफ को समझ लेते हैं। ओके। हम्म। तो फर्स्ट में क्या बोला है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप देख सकते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला की आत्मकथा है, जीवन गाथा है। जिसे हम लोग आत्मकथा, हम लोग के जीवन के बारे में जो होता है उसी को आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, आत्मकथा बोलते हैं। आगे देखिए, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की यात्रा, जो यात्रा किए हैं, संघर्ष किए हैं, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद नीति के खिलाफ अपने लड़ाइयों का विरोध किया है, उसको बताया गया है। ठीक है, कि उनका जीवन में क्या संघर्ष था, किस प्रकार यात्रा किया, और दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ अपने किस प्रकार लड़ाई किया। मतलब उस टाइम क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति छाया हुआ था, मतलब भेदभाव होता था। ठीक है। गोरे और काले पे क्या होता था? भेदभाव होता था, अंग्रेज लोग भेदभाव करते थे। ठीक है। यह अध्याय उनके राष्ट्रपति बनने के दिन से शुरू होता है, जब वो राष्ट्रपति बनते हैं उस दिन से शुरू होता है, जब उन्होंने पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने शपथ लिया था, उस दिन से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। उन दिन उन्होंने सदियों की दमनकारी व्यवस्था के अंत के रूप में देखा। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो दमनकारी व्यवस्था है, जो मनमानी करते हैं अंग्रेज लोग हम पे, उसको हम खत्म करके रहेंगे। ठीक है। किसने सोचा? बोलो सर। नेल्सन मंडेला जी सोचे। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। ये सेकंड पैराग्राफ को समझते हैं। शपथ लिए। ठीक है। और उन्होंने क्या सोचा कि वो जो दमनकारी व्यवस्था है उसका क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे। ठीक ना। चलिए अब आगे समझते हैं। नेल्सन मंडेला ने बताया कि रंगभेद की नीति अश्वेतों को गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर किया है। किसने बताया? नेल्सन मंडेला ने बताया कि रंगभेद की जो नीति है वो अश्वेतों को गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर किया है। अश्वेत मतलब जिनका जो काले लोग थे। ठीक है। उनको गुलाम के रूप में जीने पे मजबूर किया, उस पर अत्याचार होता था, उसको कोई भी सामान सही ढंग से नहीं दिया जाता था, छुआछूत होता था। ठीक है। उनके पास ना वोट देने का अधिकार था, देख रहे हो, ना शिक्षा, ना स्वस्थ सेवाएं, और ना ही समानता, उसका उसके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। ठीक है। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया और वर्षों जेल में बिताया, है ना। वो किसने? नेल्सन मंडेला जी ने। ठीक है। पूरा एकदम संघर्ष किया, पूरा एकदम ठीक है, कि ये सब हम मिटा के रहेंगे। अब कुल कितना बार वो जेल गए थे? 27 साल वो जेल में थे। ठीक है। 27 बार जेल भी गए थे, कुल 27 बार वो जेल गए थे। ठीक ना। अब एग्जाम में पूछता है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देगा। अब जेल में रहते हुए भी उनका साहस टूटा नहीं। उन्होंने अपने लोगों की आजादी का सपना हर पल प्रेरित करता रहा, मतलब अपने लोगों का आजादी का सपना हर पल उनके मन में आते रहा कि हम लोगों को इस प्रकार आजाद कर पाएंगे। वो ये कहते हैं कि असली स्वतंत्रता सिर्फ राजनीति नहीं होती। राजनीति करेंगे, जैसे हम लोग का जो नेता है राजनीति कर देते हैं, तो क्या राजनीति करने से ये स्वतंत्र स्वतंत्र हो जाएंगे? नहीं स्वतंत्र होंगे। असली स्वतंत्रता कब होगी? जब उनका जनता, ठीक है, स्वतंत्र होंगे, उनको सब कुछ आसानी से मिल पाए, बल्कि हर व्यक्ति गरीब, डर और भेदभाव से मुक्त हो। ठीक है। ये सबसे मुक्त होगा तभी सब कोई स्वतंत्र होगा, असली स्वतंत्रता होगी। ठीक है।
तब तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होंगे। मैंने अभी बताया अभी आपको, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। नेल्सन मंडेला क्या क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, वो क्या चाहते थे कि जो अश्वेत जो काले लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता था, वो सारा चीज खत्म हो जाए, वो स्वतंत्र रूप से रह पाए। ठीक है, और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो हम लोग इस चैप्टर का जो मुख्य बिंदु है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो मुख्य बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपका जो एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है वो भी आपका कवर हो पाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ओके, अब देखिए मुख्य बिंदु। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फर्स्ट पॉइंट। इसमें नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी, लाइफ के बारे में बताया गया। चैप्टर हम लोग पढ़े, उसमें क्या बताया गया कि नेल्सन मंडेला का बायोग्राफी के बारे में बताया गया है। उनके साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया है कि वो साउथ अफ्रीका में किस प्रकार शपथ ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने थे? नेल्सन मंडेला बने थे। ठीक है, अफ्रीका के, ठीक है, इसी में है, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। कहाँ के बने थे? साउथ अफ्रीका के। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन किया था। ठीक है, नेल्सन मंडेला एग्जाम में पूछ देगा कि इस प्रकार का पार्टी ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था? नेशनल नेशनल कांग्रेस पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन किया था। ओके, चलिए आगे समझते हैं। थर्ड पॉइंट, जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, जब वो पहला प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, तो इनॉग्रेशन सेरेमनी, ठीक है, शपथ ग्रहण के टाइम इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है, वो कब हुआ था? 10 मई 1994 में। कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर में हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर में हुआ था। और कब हुआ था? 10 मई 1994 में हुआ था। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट देखते हैं। इसमें इम्प्ला जेट रॉकेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, इम्प्ला जेट जो रॉकेट है उनके बारे में बताया गया। ये एक रॉकेट है जो उड़ते हैं, और जब सेरेमनी होता है तो वहां पे रंग बिरंगा धुआं छोड़ते हैं। यह साउथ अफ्रीकन फ्लैग को दर्शाता है। जैसे हम लोग का भी कभी कभी 26 जनवरी मनाया जाता है, तो रॉकेट वगैरह ऊपर उड़ते हैं और हम लोग का जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसको दिखाया जाता है, तो उस प्रकार वहां भी होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका पॉइंट नंबर 5, नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम जेनानी था। ठीक है, उसका बेटी का क्या नाम था? जेनानी। इस पार्ट में दो डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। वो तो देखो, एक तो नेल्सन मंडेला थे, उसके अलावा दो डिप्टी, इसके बारे में डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला पहला कौन थे बताइए? यहाँ दिया हुआ भी है। पहला कौन थे? देख लीजिए, मिस्टर थेबो मेबकी। ठीक है, और दूसरा कौन थे? मिस्टर डर्क डर्क लर्क, है ना? बड़ा अजीब नाम है। तो पहला कौन थे? मिस्टर थेबो मेबकी, और दूसरा कौन थे? मिस्टर डर्क लर्क। याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछता है। ओके, तो चलिए अब इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। बहुत ही अच्छा से समझेंगे, और सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है वही देखेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच ट्विन ओबलाइजेशन डज एवरी मैन इन लाइफ? ठीक है, कि हर इंसान के जीवन में कौन सी दोहरी जिम्मेदारी होती है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने किया है कि सारा जो क्वेश्चन है उसका हिंदी भी लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर नहीं कर सकते हो, तो उसका मैंने हिंदी भी करा देता हूं मैं। ठीक है, और जो आंसर है वो मैं समझाऊंगा। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके समझाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए समझते हैं आगे। तो देखो, हर एक इंसान में कौन कौन सी दोहरी जिम्मेदारी, दो वो क्या क्या जिम्मेदारी होता है, तो इस चैप्टर में देखो क्या बताया गया है। ठीक है, कि एवरी मैन हैज टू मेन ड्यूटीज इन लाइफ। हर एक व्यक्ति के जीवन में दो मेन ड्यूटीज होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? चलिए समझते हैं। ये देखो क्या क्या दो होते हैं। पहला जो ड्यूटीज है, जो फर्स्ट ड्यूटी है, ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली, अपना परिवार के प्रति ड्यूटी। और जो दूसरा ड्यूटी है, ड्यूटी टुवर्ड हिज पीपुल एंड कंट्री, मतलब लोगों और कंट्री के प्रति उनका ड्यूटी। तो जो पहला ड्यूटी है क्या? ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली, अपना परिवार के प्रति ड्यूटी। और जो दूसरा ड्यूटी है, ड्यूटी टुवर्ड हिज पीपुल एंड कंट्री, लोगों और
देश के प्रति ड्यूटी। ठीक है, ये किसने बताया है? नेल्सन मंडेला ने बताया। और नेल्सन मंडेला ये दोनों ड्यूटी को फुलफिल मतलब इसको फुलफिल मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि उसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि उसको हम इस प्रकार से कर पाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो पहला ड्यूटी में क्या है देखिए, ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली। इसमें क्या बोल रहा है? टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अपना पेरेंट्स का क्या ख्याल रखे, वाइफ और अपना वाइफ का भी ख्याल रखे, एंड चिल्ड्रन अपने बच्चों का भी ख्याल रखे। ठीक है, परिवार माता पिता। ठीक है, पेरेंट्स में माता पिता आ जाएंगे, वाइफ, ठीक है, और अपने बच्चों, तीनों को ख्याल रखने बोल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कौन सा ड्यूटी में? ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली, आपको याद रहेगा। चलिए, सेकंड ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टुवर्ड हिज पीपुल एंड कंट्री, है ना, जो देश और लोगों के प्रति ड्यूटी है। तो इसमें क्या करना है? टू हेल्प सोसाइटी एंड फाइट फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें हेल्प करना है सोसाइटी का। किसका हेल्प करना है? सोसाइटी का हेल्प करना है, और फाइट फॉर जस्टिस, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ना है। ठीक है, आगे बोल रहा है नेल्सन मंडेला टू ट्राइड टू फुलफिल बोथ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेल्सन मंडेला ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाह रहे हैं। तो यही बताया गया था, क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि हर इंसान के जीवन में कौन कौन सी दोहरी जिम्मेदारी होता है। ये दोनों जिम्मेदारी होता है, और नेल्सन मंडेला उस दोनों जिम्मेदारी को क्या करना चाह रहे हैं? फुलफिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, तो जो घुमा के क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। ठीक है, वो कैसे पूछता है? कभी कभी आपको पूछ देगा, कभी कभी आपको क्या पूछ देगा कि व्हाट ट्विन ओबलाइजेशन डज मंडेलास मेंशन। तो वही चीज कि मंडेला ने कौन कौन सी दोहरी जिम्मेदारी का जिक्र किया है। तो पहला जो फैमिली वाला हो गया, और दूसरा क्या? देश के प्रति सेवा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। मंडेलास मेंशन दैट एवरी पीपल हैज टू मेन ओबलाइजेशन इन लाइफ। पहला क्या है? ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली, अपना जो परिवार के प्रति ड्यूटी। ठीक है, उसमें क्या करना है? टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, अपना पेरेंट्स का ध्यान रखना है, वाइफ का ध्यान रखना है, और चिल्ड्रन का ध्यान रखना है। और सेकंड में क्या है? ड्यूटी टुवर्ड हिज पीपुल। अभी तो मैंने ये बताया ही आपको, सेम ही आंसर है, बस क्वेश्चन चेंज हो गया। तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एग्जाम में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी प्रकार से लिखोगे। ठीक है, टू हेल्प सोसाइटी, जो सोसाइटी का क्या करना है? ध्यान रखना है। एंड फाइट फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम, और जो फ्रीडम है, ठीक है, और जस्टिस के लिए क्या करना है? लड़ना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको सेकंड क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है? हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। ठीक है, कि मंडेला की आजादी की भूख, मंडेला की आजादी की भूख ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन, इसको बोल सकते हो आप, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, तो आप अच्छा से कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छा ढंग से, कि मंडेला की आजादी की भूख ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया। ठीक है, तो समझिए, मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज होल लाइफ। जो मंडेला की स्वतंत्रता की जो चाह है, उनका चेंज कर दिया क्या? होल लाइफ, उसका पूरा जिंदगी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, है ना। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ। सबसे पहले वो क्या चाहते थे? खुद के लिए आजादी चाहते थे, कि अच्छा से घूम सके। ठीक है, दोस्तों के साथ घूम सके, अपना सब कुछ हो अपने लिए, सेल्फ के लिए, जैसे आप लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं अपने लिए कि हम लोग का सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, बहुत ही कम ही लोग हैं जो देश के लिए चाहते हैं। ठीक ना, तो हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, हम ऐसे समझा रहे हैं आपको। आगे देखिए, टू स्टडी वर्क एंड लाइव हैप्पीली। वो पहले किसके लिए? अपने लिए फ्रीडम चाहते थे। किसके लिए? टू बढ़िया से पढ़ सके, वो काम कर सके, और लाइव हैप्पीली, उसका लाइफ क्या हो? अच्छा से हैप्पी हो, जैसे हम लोग चाहते हैं। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, ही सॉ, उन्होंने देखा, दैट हिज पीपुल वेर नॉट फ्री, कि वहां के जो पीपुल हैं वो फ्री नहीं है, वो तो गुलाम है। देयर वेयर ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार हो रहा था, खराब से ट्रीट किया जा रहा था। बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, क्योंकि वे लोग काले थे, गोरे नहीं थे। ठीक है, देन हिज पर्सनल फ्रीडम टर्न्ड इनटू ए फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल। ठीक है, दैट हिज, देखिए ये लाइन आपको समझ में नहीं आया तो फिर से हम आपको समझाते हैं। देन हिज पर्सनल फ्रीडम, ठीक है, तब उन्होंने जब देखा कि उनके साथ क्या हो रहा है? बुरा बर्ताव हो रहा है, उनके साथ गलत ट्रीट हो रहा है, तो देन हिज पर्सनल फ्रीडम, जब उनका पर्सनल फ्रीडम था, वो टर्न हो गया, चेंज हो गया। इसमें चेंज हो गया इनटू ए फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल। ठीक है, किस पे चेंज हो गया? कि लोगों के लिए, वो लोगों की स्वतंत्रता के लिए अब वो फाइट के रूप में लड़ेंगे। ठीक है, ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? कंफर्टेबल लाइफ। हम लोग छोड़ेंगे फेस्ड पेन
और पेन को सहन करने लगा, जेल वगैरह जाने लगा, लड़ने लगा, ठीक है। एंड एवरी वेंट टू इवन वेंट टू जेल, और जेल भी गए थे, मैंने आपको समझाया भी। हिज हंगर फॉर फ्रीडम, उसका हंगर फॉर फ्रीडम, आजादी की भूख, मेड हिज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड ए ट्रू लीडर फॉर हिज कंट्री, मतलब जो उनका आजादी की भूख था, उन्होंने उसको ब्रेव बनाया, ठीक है, ट्रू लीडर बनाया, इसके लिए, कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे। एग्जाम में हमेशा आता है, जैक बोर्ड रहे चाहे सीबीएसई बोर्ड रहे, जैक बोर्ड में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। स्पेशल तो ये वीडियो सब जैक बोर्ड के लिए ही बनता है, लेकिन इसके सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, पूरा इंडिया के बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। पूरा इंडिया के बच्चे के लिए फायदेमंद वीडियो है, ठीक ना। तो बस आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो आए वो आपको मिल सके, और हमको भी मजा आए पढ़ाने में आपको। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों? 4। तो 4 समझ लेते हैं, शायद यही इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। व्हाट डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? लोग सर इनॉग्रेशन सेरेमनी तो आपने बताया था सर अभी थोड़ा देर पहले, समरी में कहाँ हुआ था? अरे तो समरी समझेंगे तब ना क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। शपथ ग्रहण का समारोह कहाँ हुआ? ओके, तो चलिए समझते हैं। द इनॉग्रेशन टुक प्लेस एट द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ था, मैंने आपको पहले भी समझाया, ठीक है। वो कहाँ पे था, आगे देखते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कैपिटल सिटी थी कहाँ का था? साउथ अफ्रीका की, ठीक है। इट वाज हेल्ड ऑन 10 मई 1994, ये कब हुआ था? 10 मई 1994, समरी में भी समझाया। व्हेन नेल्सन मंडेला बिकॉम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये कब हुआ था? जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। मेनी लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू सी दिस स्पेशल मूवमेंट, बहुत सारे मेनी लीडर, बहुत सारे लीडर डिफरेंट कंट्री के आए थे, क्या देखने? केम टू सी दिस स्पेशल मूवमेंट, जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे उस स्पेशल मूवमेंट को देखने आए थे। इट वाज ए डे ऑफ ग्रेट जॉय, ये बहुत ही ग्रेट जॉय, खुशी वाला दिन था, एंड प्राइड फॉर पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। मतलब वो वाला जो दिन था वो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत खुशी वाला दिन था, बिकॉज, क्योंकि इन दिस डे एंड ऑफ एप्रीथेड, ठीक है, इसका मतलब होता है जो रंगभेद होता है उसका अंत, ठीक है। मतलब उस जब राष्ट्रपति बने थे उन्होंने क्या बोला था कि रंगभेद को खत्म, मतलब खत्म करेंगे और सबको स्वतंत्रता मिलेगी, एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फ्री नेशन, ठीक है। और एक कौन सा नेशन बनेगा? फ्री नेशन बनेगा, इसलिए सब कोई पूरा खुश थे, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड जिनको आपको आता नहीं है मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज्यादा था, ये थोड़ा कम है, वो ज्यादा था, ठीक है। तो आपको समझ में आया कहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था? आप ही बोलो, बोलोगे सर यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर, ठीक है। और कब हुआ था? 10 मई 1994 को हुआ था, है ना। और क्यों हुआ था? क्योंकि उस दिन वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, और बहुत सारे लीडर वगैरह आए थे, बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि उस दिन वो प्रेसिडेंट बने थे और रंगभेद का अंत करने वाले थे, ठीक है। उस दिन शुरुआत था फ्री नेशन का। तो आपको सभी को समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आ रहा है? चलिए ठीक है। आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लाइन, ओके, चलिए देख लेते हैं। किस्मत बदलनी हो तो मेहनत से दोस्ती कर लो, जीत पाना हो तो हार से भी यारी कर लो, रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगेंगे जब इरादे को मजबूत और पक्के कर लो, ठीक है। मतलब आपको यदि बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है, आपके लिए भी 10 के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। किस्मत आपका बदलना है, बढ़िया नंबर चाहिए तो मेहनत से दोस्ती करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। जीत पाना है, सक्सेस पाना है तो हार से भी यारी कर लो, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरा हार होगा, लेकिन नहीं होगा, तो होगा, हम अपना कर्म तो करेंगे, अपना पढ़ाई लिखाई तो करेंगे, ठीक है। रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे आपको खुद लगने लगेगा नहीं अब हमसे हो जाएगा, मेरा नंबर अच्छा होगा, ठीक है। जब इरादे हो मजबूत और पक्की और पक्के कर लो, ठीक है। जब इरादे को मजबूत और पक्की कर लो कि नहीं हमसे हमको 95% प्लस नंबर चाहिए तो चाहिए, हम करेंगे तो करेंगे, बाकी हम तो आपके साथ ही हैं। मेरा नाम है सुभजीत सर, हम ऑफलाइन टीचर हैं, अभी ऑलरेडी 5 से 6 साल से हम
बच्चे लोग को पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन का भी ये प्लेटफ़ॉर्म मैंने चुना है ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिल पाए, ठीक है? तो कैसा लगता है वीडियो आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको मिल पाए, ठीक है? इसी प्रकार से डेली बेसिस पे आपका वीडियो आते रहेगा और आपको क्लियर समझ में आते रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है हमको, आप नेक्स्ट वीडियो से यहाँ पे थोड़ा अच्छा से कराइएगा। तो हम वो चीज़ में ध्यान देंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।